अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है फेक न्यूज़, जाली खबर या फिर प्रोपेगेंडा। जी हाँ, फेक न्यूज़। ये लफ्ज़ तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन शायद आप इस लफ्ज़ की नौइयत से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये वही फेक न्यूज़ है जिसको फैलाने का सबब मैं और आप हर रोज़ बनते हैं। और वो सबब हम किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में आप लोगों के साथ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कि अभी चंद दिन पहले मैं फेसबुक के ऊपर न्यूज़ फीड चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक पोस्ट नज़र आई जो कि वो एक निजी चैनल की हेडलाइन न्यूज़ की तरह की बनी हुई थी, जो कि एक तस्वीर की शक्ल में थी। तो जब मैंने उसको देखा तो पहले तो मैं काफ़ी हंसा, उसको देख के महसूस हुआ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये एक जाली खबर ही है। लेकिन साथ ही मेरी हैरत में इजाफा उस वक्त हुआ कि जब मैंने देखा कि ये खबर शेयर करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का ही एक दोस्त है, जो कि तालीम ही कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में हासिल कर रहा है। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि यार, अगर इस बंदे ने ये पोस्ट शेयर की है तो ज़ाहिर सी बात इसमें कोई ना कोई सदाकत तो होगी। तो जब मैंने उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके वेरीफाई करने की कोशिश की, तो क्योंकि वो एक जाली खबर थी तो मैं कहीं से भी उसको वेरीफाई ना कर सका। तो मेरी हैरत में इजाफा तो था ही, लेकिन साथ ही मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही कि जब मैंने देखा कि उस पोस्ट को उस वक्त तक तकरीबन 60,000 के करीब लोग शेयर कर चुके थे। जी हाँ, 60,000 लोगों के शेयर करने का मतलब ये है कि हम में से अगर एवरेज निकालें तो हर बंदा कम से कम 5 लोगों को इन्फ्लुएंस जरूर करता है। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 60,000 लोगों ने कितने ज़्यादा लोगों को गुमराह किया होगा। तो चंद ऐप्स हैं जो कि आपको अभी नज़र आ रही होंगी, इनको इस्तेमाल करके हर कोई फ़ोन को समझने वाला इंसान बआसानी 5 से 10 मिनट के अंदर खूब इस तरह की पोस्ट बना सकता है और बेशुमार लोगों को गुमराह कर सकता है। क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ लोग फेसबुक के ऊपर इस आम सी पोस्ट के ऊपर यकीन नहीं करते, लेकिन जब कोई इस तरह की न्यूज़ चैनल की पोस्ट उनको नज़र आए तो उसके ऊपर आसानी से यकीन कर लेते हैं। और यही वजह है कि चंद शातिर दिमाग और फितना पसंद लोग जो होते हैं वो इस तरह की न्यूज़ की तरह की पोस्ट बनाकर बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और मैं और आप ही हैं जो इस तरह की पोस्ट को शेयर करते जाते हैं और अपनी लाइल्मी में भी और ना चाहते हुए भी बेशुमार लोगों की गुमराही का मौजब बनते हैं। तो बात अगर सिर्फ यहाँ तक होती तो शायद खैर थी, लेकिन बात इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। क्योंकि अभी माजी की बात है कि जब हमें अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक टेक्स्ट मौसूल होता था कि अगर ये मैसेज आप 10 लोगों तक पहुँचाएंगे तो आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलेगी, और अगर आप इस मैसेज को नज़रअंदाज कर देंगे तो खुदा न खास्ता आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसी चीज़ ने अभी जदीद दौर में सोशल मीडिया के ऊपर एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। फितना पसंद अनासर नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक और हदीस शरीफ का गलत तर्जुमा करके फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं। तो ये मैं और आप ही हैं जो लाइल्मी में और ना चाहते हुए भी एक अजीम गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश ये ही है कि जब भी कोई इस तरह की पोस्ट देखें तो कम से कम उसको वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें कि कहीं सवाब की बजाय आप अपने नामा अमाल में गुनाह तो नहीं लिखवा रहे, और कम से कम किसी भी खबर की तस्दीक ज़रूर कर लिया करें कि ताकि आप दूसरे लोगों की गुमराही का मौजब ना बने। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।